वेरी गुड मॉर्निंग। गया के एक और रहस्यमयी मंदिर की ओर जा रहे हैं। अभी हमने लगभग 25 सीढ़ियाँ चढ़ ली है। ये रामशिला पहाड़ कहते हैं इसको। गया में रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मज्योनि बहुत सारे पर्वत हैं और उसके ऊपर में मंदिर अवस्थित है। तो मंदिर पर हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि बराबर केव्स के ऊपर में एक शिव मंदिर था। यहाँ ऊपर में किस भगवान का मंदिर है? भोले बाबा का, शंकर भगवान। अच्छा, राम जी का चरण है। राम जी का चरण है और यहाँ पे शिव का मंदिर है ऊपर में। राम भी शिव पूजक है। राम विष्णु के अवतार हैं। विष्णु सस्टेनिंग एनर्जी है, ब्रह्मा एनर्जी ऑफ क्रिएशन है और शिव जो परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का मूल मंत्र है। तो जो फोर्स, जो एनर्जी डिस्ट्रक्शन करती है, वही क्रिएशन का मूल आधार है। सांसें फूल रही हैं हमारी और बहुत छोटे छोटे मंदिर आपको मिलेंगे जहाँ प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और पर्यटन के लिए तो मुख्य आकर्षण किसी भी प्रदेश, किसी भी स्थल का उसका नयनाभिराम दृश्य होता है। प्रकृति सुंदर है और यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स और बदहाली बदस्तूर जारी। और ये गया सिटी और फल्गु नदी इस पहाड़ी के पास। नए अपार्टमेंट्स बनते हुए और ये नदी का दृश्य है। फल्गु में ज़्यादा जल होता नहीं है पर अभी बारिश के कारण कुछ दिखता है। किया हुआ है नीचे बेस में और इसके ऊपर में अचानक से जो 200-300 साल पहले के जो ब्रिक्स थे उनको अरेंज करके किसी तरह से ऊपर मंदिर के जो स्तूप है उसका निर्माण कर दिया गया है। तो ये पूरा ही, इस पूरी पहाड़ी पे जो प्राचीन मंदिर था उसका विध्वंस किया जा चुका है और चारों तरफ यहाँ पे छोटे छोटे टूटे हुए मूर्तियों को लगा करके लोग पूजा कर रहे हैं। और एक और विशेष बात है कि जब भी हम गया में आते हैं तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा हर मंदिर में मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुद्धिज़्म का स्थान था, क्योंकि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं और भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण हर मंदिर में उनको स्थान दिया गया है हिंदू धर्म में। तो ये आजकल जो एक नया रेटोरिक्स चल रहा है कि भाई बुद्ध मंदिर को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाए गए। हिंदुओं ने कभी बुद्ध मंदिर का कोई विनाश नहीं किया है और ये बहुत ही अनुचित प्रलाप है लोगों का। बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म की एक फिलोसॉफिकल ब्रांच हो सकती है, एक शाखा हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ से हमारा सिटी कैसा दिखता है। ये बहुत ही, गया कोई बहुत छोटी जगह नहीं है। गया की अपनी खूबसूरती है लेकिन प्राचीनता है गया की। और इस प्राचीन सिटी में कुछ मॉडर्न जो अर्बन आउटक्रॉप्स हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ मॉल्स आए हैं, कुछ बहुत सारे शोरूम्स आ गए हैं। तो अब देखिए पूरा एक विहंगम दृश्य यहाँ से। और वहाँ जो सामने पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी के उस पार भी गया सिटी है। वो पहाड़ी है ना, वो मिलिट्री कैंटोनमेंट का एरिया है और उसके पार भी हमारा गया सिटी एक्सटेंड करता है। और ये भी नए डेवलपमेंट यहाँ पे और चारों तरफ गया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हालांकि बहुत सारे पहाड़ियों को स्टोन चिप्स के लिए तोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ बहुत ही प्लेजेंट है। और इस मंदिर का बेस कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसको देख करके मुझे ममल्लपुरम या महाबलीपुरम, चेन्नई के पास जो पांडवाज मंदिर हैं उसकी याद आ रही है। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे तो जहाँ तहाँ खंडित प्रतिमाओं को लगा करके और किसी तरह से चूना प्लास्टर टाइल से इस छोटे मंदिर को, जो शायद पहले एक भव्य मंदिर होगा, उसको तोड़ करके एक छोटा मंदिर बनाया गया है। और आसपास में जो नए मंदिर का निर्माण हुआ है इसमें
ये कुछ स्थानीय लोगों ने, लोकल लोगों ने इसमें अपने कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर जो कुछ भी किया। भारत के मंदिरों से लगभग 11 लाख करोड़ का सरकारी इनकम होता है और गया जैसे आध्यात्मिक नगर में कभी भी केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डाली कि यहाँ की व्यवस्था को भी कुछ बेहतर किया जाए, यहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और पर्यटन तो गरीबी दूरी करने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। पर्यटन खुद में इंडस्ट्री होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है और लोग अपने अपने छोटे छोटे व्यवसाय में बहुत खुश रहते हैं। अच्छा है, बिहार के लोगों की खुशी छोटे छोटे इनकम में ही है, पर कहीं न कहीं मॉडर्न सोसाइटी जिस तरह से डेवलप हो रहा है और जिस तरह से गरीबी और अमीरी का गैप बढ़ता जा रहा है, वहाँ कुछ करना होगा गया वासियों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे पीछे जो मंदिर है वो यहाँ के लोकल महाराजा टेकारी किंग थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। उनका नाम त्रिभुवन सिंह था। ये वही राजा थे जिन्होंने विष्णुपद की रक्षा की थी। और ये आप देखो, इस मंदिर को बने हुए लगभग 200 साल हुए हैं। ये कोई बहुत प्राचीन मंदिर नहीं है। और इस मंदिर के बिल्कुल सामने में तालाब और कई छोटे छोटे मंदिर, धर्मशाला बने हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला। दिस ट्रैकिंग ऑफ I think 900 meters, and this trekking is difficult. This is challenging, isn't it, Jeffrey? Yes, we are having fun climbing up. Look at the steepness of the slope. Slopes are really steep. Similar rocks could be found in Nilgiris also. So I'm having wonderful experience, a lot of geographical learning here. And this side you have the Shiva temple, but the other side you have the Radhe Krishna temple. And look at the valley and the other mountain, the other side. Mountains are absolutely green because this is Sawan. According to the Hindu calendar, this is the rainiest month. I'm enjoying. This is serene, pristine, completely sacrosanct place, and I invite all the people all across the world to reach here. The temples are not so majestic. Nobody has ever paid any attention to these landscapes. So they are completely virgin lands of Magadh. Only some local people from local traders will come and do worships. That too on special occasions like Sawan, Somwari, Sawan, the last day of Sawan month. This is how it is from Wazirganj, Gaya. Thank you, and now we are all moving towards Rajgir and probably Nalanda if time permits us.